हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भज गौरांगा कहाँ गौरा लहा गौरांगा रे नाम रे। भज गौरांगा कहाँ गौरांगा लहा गौरांगा रे नाम रे। जे जना गौरांग भागे से होए अमर प्राण रे। जे जना गौरांग भाजे से होए अमर प्राण रे। भज गौरांगा कहाँ गौरांगा लह गौरांगा रे नाम रे। भज गौरांगा कहाँ गौरांगा लह गौरांगा रे नाम रे। जे जना गौरांगा भजे से होए अमर प्राण रे। जे जना गौरांगा भजे से होए अमर प्राण रे। गौरांगा बोलिया तो बाहु तुलिया नचिया नचिया बढ़ाओ रे। गौरांग बोलिया दो बाहु तुलिया नचिया नचिया बढ़ाओ रे। भज गौरांगा कहाँ गौरांगा लह गौरांगा रे नाम रे। जे जना गौरांगा भजे से होए अमर प्राण रे। भज गौरांगा कहाँ गौरांगा लह गौरांगा रे नाम रे। जे जना गौरांगा भजे से होए अमर प्राण रे। गौरांगा बोली गौरांगा भजिले गौरांग जपिले दुख सान रे। गौरांग भजिले गौरांग जपिले दुख सान रे। भज गौरांगा कहाँ गौरांगा लह गौरांगा रे नाम रे। भज गौरांगा कहाँ गौरांगा लह गौरांगा रे नाम रे। जे जना गौरांगा भजे से होए अमर प्राण रे। जे जना गौरांगा भजे से होए अमर प्राण रे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री राधा गोविंद देव की जय गौरांग निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम। हरि हरि बहुत सुंदर माता जी। आप लोगों में भी अगर किसी को कीर्तन करना हो तो आप लोग थोड़ा समय से ज्वाइन करें, आप लोग भी कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए समय हो गया, अब मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं सगुरुरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान से ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। चलिए शेयर कर। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। शेयरिंग हो रही है? जी माता जी। मेरी आवाज क्लियर है? जी माता जी। जी। अभी हम उपदेशामृत पढ़ रहे हैं। उपदेशामृत के हमने 3 श्लोक पढ़े थे। आज चौथा श्लोक है। तो पहले श्लोक में हमने जाना था कि हमें 6 चीजों पे अगर हम मतलब हमारे रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जो व्यक्ति 6 वेगों पे नियंत्रण कर लेता है तो वो किसी भी स्थान पे किसी को भी शिष्य बनाने योग्य हो जाता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुद्रोपस्थ वेगम। तो ये 6 चीजें हैं। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ का वेग। अगर इस पे कोई नियंत्रण कर लेता है तो वो कहीं किसी को भी शिष्य बनाने योग्य बन जाता है। मतलब उसे इतना ज्ञान हो जाता है। फिर दूसरे श्लोक में हमने जाना था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी भक्ति को दूषित करती हैं। भक्ति हम भक्ति प्रगाढ़ करना चाहते हैं लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको हमें छोड़ देना चाहिए, जिनका हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम वैसा रूप पे नहीं कंट्रोल करते तो हमारी भक्ति नष्ट होती है। वो क्या है? अत्याहार, प्रयासच। कि अगर हम अधिक से अधिक अत्याहार, अधिक भोजन करें या अधिक संग्रह करें। प्रयासक किसी चीज के पीछे ऐसे हम लग जाए प्रयासरत कि जो हमें मिलने में आसानी से मिल नहीं सकती, बहुत कठिन है, तो उसके पीछे में भागना नहीं चाहिए। क्योंकि हमें बहुत भौतिक चीजों में इतनी दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए। हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत करती है तो कोई चीज अगर हमें आसानी से मिलती है तो ठीक है, उसके पीछे हमें बहुत भागना नहीं चाहिए। प्रजल्पो, हमें बेकार की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। बेकार की बातें क्या? जो सांसारिक भौतिकतावादी बातें हैं उन बातों में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। नियमाग्रह, कि जो हमें शास्त्रों से गुरु से नियम बताए जाते हैं उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। अगर हम उसका आग्रह करते हैं कि मतलब उसका हम ध्यान नहीं देते हैं तो विरोध करते हैं तो भी हमारी भक्ति नष्ट होती है। जन संघर्ष, भौतिकतावादी मायावादी ऐसे लोगों से अज्ञानी लोगों जो भगवान की भक्ति में नहीं है या भक्ति के विरुद्ध है, ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। लॉलेस, कि हमें जो कोई लालच, भौतिक चीजों के प्रति कोई लालच नहीं होना चाहिए।
भौतिक चीजों के प्रति अगर लालच है तो भी हम भौतिक कलमश में फंसते जाते हैं, हमारी भक्ति विनष्ट होती है। तो 6 चीजों पे हमने पहले नियंत्रण किया था, और वेदों पे, फिर 6 अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए 6 चीजों पे नियंत्रण किया जो हमारी भक्ति को विनष्ट कर रही थी। उसके बाद कल हमने जाना था कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो कुछ ऐसे कार्य हैं जिसपे हमें विशेष कार्य करना होता है, जैसे उत्साह, कि हमें उत्साह के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो हमें उत्साह होना चाहिए उस कार्य करने को करने में, तभी हमें सफलता मिलती है। निश्चय से हमें निश्चय होना चाहिए, हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए और हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, निश्चय करके कि हाँ हम भक्ति करेंगे। हमें सांसारिक चीजों से त्याग करके हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हमें भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए कि अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हम कुछ भी करेंगे अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में तो भगवान हमारी हमेशा मदद करेंगे। तो हमें किसी चीज से डरना नहीं कि नहीं भौतिक चीजों से, हम भौतिक चीजों को की उपेक्षा करके अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए। धैर्य, थोड़ा धैर्य होना चाहिए, कोई भी कार्य करें उसके लिए धैर्य होना चाहिए, धीरे धीरे, कोई किसी चीज की भी जल्दी नहीं। ये हमने आज भक्तों का साथ किया, भक्ति में चाह प्रगाढ़ हो जाए तो हम आज एक दिन में भक्ति में प्रगाढ़ हो जाएंगे, नहीं, उसमें भी धैर्य होना चाहिए। फिर उसके बाद धैर्य के बाद हमने क्या जाना था, तत्त कर्म प्रवर्तन, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग करते आए हैं, बताते हैं, तो उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। उसके बाद जाना था संज्ञात दास को, तो मतलब हमको जो लोग भी ऐसे अभक्त लोग हैं उनकी संगत छोड़ देनी चाहिए, अभक्तों का साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा साथ होता है वैसे ही हम बनते हैं। और छठा था पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पे चलना, कि जो भी वो करते आए हैं, जब हम गुरु बनाते हैं या भक्तों के बीच में हैं तो हम देखते हैं कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने क्या किया है, वो जैसा हमें बताते हैं उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। तो अगर हम ये 6 चीजों का ध्यान देते हैं तो हम भक्ति में आगे अग्रसर हो सकते हैं। अब हम चौथे श्लोक में जानेंगे। यहाँ बताया है प्रेम पूर्ण व्यवहार, 6 चीजें ऐसी बताई हैं जिससे कि हम हमारे मतलब अगर हम भक्तों का साथ चाहिए तो हम किस तरह से भक्तों के साथ अपनी प्रगाढ़ता को बढ़ाएंगे, किसी के साथ हम व्यवहार बढ़ाएंगे तभी हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। आप किसी क्षेत्र में भी जाते हैं, चाहे स्कूल ज्वाइन करते हैं, कॉलेज ज्वाइन करते हैं या कोई बिजनेस ज्वाइन करते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ आपके साथ संगी होते हैं जिनका आपको साथ चाहिए होता है, जिससे आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो उनके साथ आपको व्यवहार बनाना होता है। तो व्यवहार बनाने के लिए क्या चीजें ऐसी हैं कि जिससे हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार बना सकते हैं, और यहाँ पे तो हमें भक्तों के साथ ही व्यवहार बनाना है। तो 6 नियम ऐसे बताए हैं प्रेम पूर्ण व्यवहार, जिससे हमारे भक्ति को वो लोगों के साथ संबंध बढ़ता है। ये भगवद गीता का 2.62 श्लोक बता रहे हैं, संज्ञात संजायते काम, मतलब जैसा आपका साथ संग होगा वैसे आप आगे बढ़ेंगे। ध्याय तो पुंसा संगस्ते जायते संज्ञा जायते कामा कामा क्रोध विभाय जायते। तो आप जैसा जैसा साथ करेंगे, अगर इंद्रिय विषयों के भोग करने वाले जो चिंतन करते हैं उनके साथ आप साथ करेंगे तो आपकी इंद्रिय भोग में आसक्ति उत्पन्न होगी, और अगर ये आसक्ति अगर पूरी नहीं होती है तो काम की, तो फिर क्रोध बढ़ता है। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। अगर हमें कृष्ण भावना नृत्य में प्रकट करनी है तो हमेशा हमें भक्तों का साथ करना चाहिए। तो श्लोक 4 में हम क्या पढ़ते हैं,
ददाति प्रगृणाति गुह्यमाख्याति प्रक्षति भुंगते भोजयति जैव षड्विधि लक्षण। ये 6 लक्षण, 6 चीजें हैं जो हमारे प्रीत के लक्षणों को बढ़ाते हैं। क्या है? ददाति दान देना, प्रगृहाति बदले में स्वीकार करना। अगर हम किसी से मिलते हैं तो किसी को उपहार देते हैं, और कोई दूसरा हमें देता है, उसे भी हमें छोटा है बड़ा है जैसा भी है वो प्रेम से दे रहा है उसे स्वीकार करना है। कोई हम आख्याति अपनी गोपनीय बातें पूछना है, बताना, प्रक्षति बताना भी है कि जैसे हम भक्तों का साथ होते हैं तो हम अपने बारे में उन्हें बताते भी हैं, और जो हमारी जिज्ञासा होती है भक्ति को आगे बढ़ाने में वो हम उनसे पूछते भी हैं। भुंगते खाता है, भोजते खिलाता है। हम प्रसाद ग्रहण भी करेंगे और हम अपने घर में भक्तों को बुला के भोजन भी कराएंगे। मतलब दोनों तरफ से है कि दान दे, अगर कोई हम दान देते हैं तो कोई दान देता है तो स्वीकार करना है। हम अपने गोपनीय बातें जो किसी को नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों को बताएंगे, उनके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो चीजें हमें नहीं समझ में आती हैं भक्ति के लिए हम पूछेंगे। हम वहां का प्रसाद ग्रहण भी करेंगे और स्वयं भी लोगों को आमंत्रित करके भोजन कराएंगे, प्रसादम खिलाएंगे। तो अगर इस तरह से हम करते हैं, ये 6 प्रकार की विधियां बताई गई हैं, इससे हमारा प्रेम प्रगाढ़ होता है। ये लक्षण हमारे प्रेम को प्रगाढ़ करते हैं। तो इसके बारे में आगे अब जानेंगे। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना। भक्तों में के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार की ये 6 लक्षण हैं। ठीक है, 6 प्रेम पूर्ण आदान प्रदान के का व्यवहार, इनसे ही समाज का पोषण होता है। इन 6 की सुविधा के लिए इस कान की स्थापना की गई है। भक्तों के बीच प्रेम पूर्ण आदान प्रदान जोड़ में आए पारस्परिक संबंध। ये कहते हैं कि ये सामान्य कार्यकलाप ऐसे हैं कि जो हमारे इस्कॉन है, इस्कॉन ने ऐसी सुविधाएं प्रदान की है। मंदिर में ऐसे उत्सव होते हैं जिसमें लोगों को बुलाया जाता है, लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। लोग आके जो उपहार दे सकते हैं वो देते हैं। मंदिरों में जो मंदिर की तरफ से जो भी बन पाता है तो वो उन लोगों को उपहार देते हैं। इस तरह से आदान प्रदान बढ़ता है। भक्तों के बीच प्रेम पूर्ण आदान प्रदान जोड़ में आए, पारस्परिक संबंध बनाए और लेन देन का संबंध बनाए। दान उपहार, गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य 50% दान देने का ध्यान दे। सबसे बड़ा दान हरि नाम पवित्र नाम सभी को शुद्ध करता है। अब ये कहते हैं कि जो जैसे हमने बताया था आपको कि जब रूप गोस्वामी जो षड गोस्वामी के प्रमुख थे, सबसे मतलब 6 गोस्वामी बताए, चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य थे। उन 6 में से भी प्रधान सेवक रूप गोस्वामी थे जिनकी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए जैसे उन्होंने ये उदाहरण हम लोगों के लिए स्थापित किया कि जब उन्हें रिटायरमेंट उन्होंने लिया, नौकरी छोड़ी तो उन्हें बहुत धन मिला। और धन मिला तो उन्होंने क्या किया कि आधा धन जो है वो भक्तों के लिए दान में दे दिया मंदिर को, कि भक्तों को, क्योंकि वहां पे तो कोई और कमाई का तो जरिया नहीं होता। मंदिर में जो हम लोग दान देते हैं उसी से वहां का सारे कार्य चलते हैं। और देखिए कितने कितने लोग आते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, किसी को मना नहीं किया जाता है, सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवान की सजावट, मंदिर की देखभाल, साज सजावट, बिजली का खर्च, साफ सफाई का खर्च, हर चीज बहुत खर्चे होते हैं। तो जब तक हम नहीं दान देंगे मंदिर में तब तक कैसे होगा? थोड़े थोड़े बूंद बूंद से समुद्र बढ़ता है। जैसे अगर थोड़ा हम दान करेंगे, थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा थोड़ा दान करने से मंदिर के कार्य चलते हैं। तो ये सब कार्य गृहस्थों को करना चाहिए, गृहस्थ के लिए ही। क्योंकि देखिए ब्रह्मचर्य वाले को भी कोई नौकरी नहीं करनी, उसके पास भी पैसे कमाई का कोई साधन नहीं है। वानप्रस्थ में भी वो
एक तरह से सन्यासी में आ जाता है तो वो उसके पास भी कोई साधन नहीं होता है, और सन्यास में तो कोई मतलब नहीं। तो एक गृहस्थ आश्रम है जो कमाई का जिसके पास जरिया है, तो उसे चाहिए कि जितना पैसा कमाता है उसका कम से कम 50% मंदिर में दान कर सके। 50% दान के लिए रूप गोस्वामी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब हम ये आपसे नहीं कहेंगे आप भी 50% अपनी कमाई का दें, जितना अधिक से अधिक आप मंदिर में योगदान दे सकते हैं आपको करना चाहिए, उसी से मंदिर का खर्चे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद दान में सबसे बड़ा दान कहा गया हरि नाम संकीर्तन का, कि आप हरि नाम संकीर्तन का दान तो कहीं भी कर सकते हैं, इसमें तो आपका कोई पैसा नहीं लगता, तो ये दान करना चाहिए, दान उपहार है। अब ये मंदिरों में ये क्या बोलते हैं, इस्कॉन की स्थापना जो की गई है वो इन सब से बहुत इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब सामान्य कार्यकलापों में भी आप देखिए कि अगर कोई दो मित्र हैं, प्रेमी हैं, तो उनके बीच में भी इस तरह का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि कोई व्यापारी है, उसे अपने दूसरे व्यापारी के साथ संपर्क स्थापित करना है, तो क्या करते हैं ऐसे में, लोग होटल बुक करते हैं, होटल में जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक मीटिंग अरेंज करते हैं, साथ में बैठ के भोजन करते हैं। कुछ कभी एक व्यापारी भोजन का पैसा देता है, कभी दूसरा देता है, लेकिन साथ में भोजन करते हैं। उसके बाद अपने जो बिजनेस से संबंधित बातें हैं, तो अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ताकि उनका बिजनेस आगे बढ़ सके। किसी को कोई किसी चीज में आगे होता है, कोई किसी चीज में आगे होता है, तो इस तरह से अपनी जो वही बातें हैं जो बाहरी लोगों से के मतलब की नहीं है, वो व्यापारी होने के मतलब की है, तो उनके साथ शेयर करते हैं। और फिर और जैसे जैसे रिलेशन बढ़ते हैं तो एक दूसरे को उपहार कुछ ना कुछ भेंट करते हैं, तो इस तरह से उनके व्यवहार बनता है, आपसी व्यवहार बनता है, और उनका व्यापार सुदृढ़ होता है। तो जब ऐसी ये तो सांसारिक चीज है, तो ऐसे भक्तों में भी वैसे आदान प्रदान होने चाहिए। तो ऐसे आदान प्रदान के लिए ये हमारा जो संघ है, कृष्ण भावना आंदोलन का संघ है, ये पूरे विश्व में फैल रहा है। और इससे क्या है कि ऐसे में लोग संघ के कार्यकलापों के में विकास के लिए एक कुछ ना कुछ तो उदार होते हैं, कुछ ना कुछ दान देते हैं, और बदले में कृष्ण भावनामृत विषय से संबंधित जो मतलब मंदिर की तरफ से कोई पुस्तक है, कोई ऐसी चीज है जो मंदिर के ही होती है, तो वहां से उनको उपहार स्वरूप दी जाती है, तो उसे जो भी भक्त जाते हैं उत्सुकता पूर्वक ग्रहण करते हैं। हमें भी बहुत उपहार मिले हैं वहां से, मंदिर से, तो हम भी जब जाते हैं तो हमें लगता है हाँ हमें भी, हम वहाँ भोजन भी करते हैं और वहाँ का खर्चा कैसे चलेगा, तो जो बन पड़ता है वो करते हैं, और सबको करना चाहिए, सभी भक्तों को करना चाहिए। और साथ में जो मंदिरों में उत्सव होते हैं कृष्ण से संबंधित, आए दिन कुछ ना कुछ उत्सव होते हैं, आयोजन होते हैं, उसमें लोगों को जाना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, लोगों को वहाँ भक्तों का साथ मिलता है, भक्तों के साथ परामर्श करते हैं, भक्तों के साथ आप प्रसादम ग्रहण करते हैं, तो वहां जाना चाहिए। यद्यपि अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे अपने वे हमारे पास आते हैं, और उन्हें हम जो कुछ प्रसाद थोड़ा बहुत देते हैं, ये कौन कह रहा है, मंदिर की तरफ से, वो जो कुछ भी हो सकता है तो मंदिर से दिया जाता है, और वो उसे प्रेम से ग्रहण करते हैं। कभी कभी सदस्य और समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति प्रदान करने के विषय में बातें करते हैं, पूछते हैं कि क्या भक्ति किस तरह से प्रकार हो सकती है, तो उसे मंदिर के लोग समझाने का प्रयत्न भी करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये संघ है कृष्ण भावना भावित करने का, वो पूरे विश्व में सफलता पूर्वक फैल रहा है। खाली हमारे ही देश में नहीं है, अलग अलग और देशों में भी ये फैल रहा है, और इसकी बहुत इस्कॉन के मंदिरों की
कार्यकलापों की बहुत प्रशंसा होती है। कृष्ण भावना अमृत संघ का जीवन जो है, ये इसको शुरू किसने किया? प्रभुपाद जी ने अकेले बल पे शुरू किया। तो जब वो अकेले इतना कार्य कर सकते हैं तो हम लोग सब लोग मिलके क्यों नहीं कर सकते? तो ये सब जब हम भक्तों के बीच में बैठते हैं तो इस तरह के 6 प्रकार के हम प्रेम में विनिमय करते हैं, तो जिससे हमारी भक्ति में प्रगति में हमें मदद मिलती है। तो इसलिए इस्कॉन के भक्तों की संगत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और सबको वहां पे पहुंचना चाहिए। लोगों के साथ, भक्तों के साथ मिले जुले, आदान प्रदान करें, विचारों का, उपहारों का, जैसे भी वो करना चाहिए। क्योंकि जैसा साथ होगा, जैसे हमने अभी पढ़ा था भगवत गीता का 262 श्लोक, तो संगास्ते जायते कामा, कामना को जायते। जैसे हम साथ करेंगे वैसा ही हमारा साथ संग होगा, वैसी हमारी महत्वाकांक्षाएं होंगी, वैसे ही हमारी इच्छाएं विकसित होंगी और वैसी हमारी पहचान बनती है। कि अगर हम भौतिक जगत में समाज के लिए करते हैं तो वैसे ही हमारी पहचान बनती है, लेकिन अगर हम कृष्ण भावना में जुड़ते हैं, भगवान के साथ जुड़ते हैं, भक्तों के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी वैसी पहचान बनती है। तो हमको मंदिर जाना चाहिए, लोगों का साथ करना चाहिए। हर जीव में जब जन्मजात भगवान के प्रति प्रेम होता है, लेकिन जब भौतिक जीवन में आ जाते हैं, भौतिक शिष्ट के उसमें आ जाते हैं, तो हम लोगों के पीछे प्रति, पदार्थों के प्रति आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे हम ऐसे भौतिक कलमश में बंधते चले जाते हैं। तो अगर हमें इससे दूर हटना है तो हमें भक्तों का साथ करना चाहिए और उनके साथ इस तरह का हमें व्यवहार उत्पन्न करना चाहिए। गोपनीय वार्ता, आप आत्मविश्वास का महत्व। वार्ता के विषय में, वार्ता के विषय आध्यात्मिक जीवन में चुनौतियां, कृष्ण कृष्ण कथा 10.9। ये प्रजल्प नहीं है, ये कह रहे हैं प्रजल्प नहीं है। जो अगर भगवान से संबंधित बातें करते हैं वो कोई प्रजल्प नहीं। प्रजल्प क्या होती है? जो हम सांसारिक बातें करते हैं वो प्रजल्प में आती है, लेकिन जो हम भगवान से संबंधित बातें करते हैं वो प्रजल्प में नहीं आती। हमको भक्तों के साथ बैठ के और ऐसी बातें करनी चाहिए, भक्ति से संबंधित बातें करनी चाहिए। ये आपका 10.9 श्लोक में कहते हैं, मच्चिता मत 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 प्राण बोधयंता परस्परम कदयंतश्च नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। जब ये कौन कहता है? भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके विचार भगवान में वास करते हैं, तो उनके जीवन से मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। जब भगवान भक्तों के बीच में बैठेंगे, भक्त ही भगवान की का कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, तो जब इस तरह भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान के मन में वो भक्त वास करते हैं। मतलब भगवान उनको इतना पसंद करते हैं कि भगवान के हृदय में होते हैं। हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम हृदय में वो उसको बसा लेते हैं कि कहीं वो हो, लेकिन हमें उसकी याद आती है। ऐसी जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के हृदय में वास करते हैं। भगवान उनकी देखरेख करते हैं। भक्त भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन साथ में भगवान भी उनकी हर चीज का ध्यान देते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है भक्तों के साथ ज्ञान का या जैसी भी आवश्यकता होती है उन चीजों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को संतोष का और आनंद का अनुभव होता है। तो इसलिए जहां तक हो सके हमें भगवान से जुड़ने के लिए हमें भक्तों का साथ करना चाहिए। भक्तों के साथ जो बातें होती हैं वो प्रजल्प नहीं कहलाती हैं। दूसरों के लिए उपहार देने के रूप में बात करें। कहाँ से, किसको, अगर हम किसी को उपहार देना चाहते हैं उसके बारे में भी भक्तों से हम ज्ञान ले सकते हैं
कि जैसे अब भौतिक जीवन में तो भौतिक चीजें हम कुछ भी दे दें किसी को उपहार, लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो भक्ति में कोई हम सांसारिक चीजों का आदान प्रदान नहीं करते। तो हमें भक्तों से इसके लिए विचार विमर्श भी करना चाहिए कि मैं अगर हम भक्तों में क्या चीज देना चाहते हैं, उपहार देना चाहते हैं, तो मैं किस तरह का उपहार देना चाहिए, वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। फिर प्रसादम, मनुष्य के हृदय का मार्ग उसके पेट से होके जाता है। भोजन में प्रसादम की शक्ति चेतना शक्ति बढ़ाती है। कि भोजन ऐसी चीज है कि भोजन से जैसा भोजन करेंगे, कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो आप प्रसादम ग्रहण करेंगे, भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करेंगे, तो आपका हृदय भी पवित्र होगा, हृदय भी निर्मल होगा। तो इसलिए और ये इससे हमारी शुद्ध चेतना जागृत होती है, सोई हुई चेतना, सुषुप्त चेतना। कहते हैं ना कि कोई भी जीव होता है तो वो जन्म से भौतिक कल्पश में नहीं फंसा होता है, शुद्ध चेतना में होता है, आध्यात्मिक चेतना में होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, संसार में लोगों के साथ मिलता है, तो लोगों का प्रेम, वस्तुओं का प्रेम, ये पदार्थों का प्रेम, इन सब चीजों के प्रति आकर्षित होता है, आकृष्ट होता है, और इसी तरह से वो भौतिक कल्मश में फंसता जाता है। पहले माता पिता मिले, बड़े हुए, शादी की, बीवी मिली, उसके प्रति आसक्त हो गए, फिर बच्चे हुए, बच्चों के प्रति आसक्त हो गए, फिर इतनी आसक्ति बढ़ जाती कि हमें बीवी को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को खुश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनका भविष्य हमें उज्जवल बनाना है। हम भौतिक जीवन के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनको उज्जवल बनाना है, तो हमें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हमें पैसा चाहिए, हम धन कमाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से करते करते हम भौतिक चीजों में लिप्त रहते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जो भक्तों की संगत में आता है, भगवान का प्रसादम ग्रहण करता है, तो उसकी खोई हुई जो सुषुप्त चेतना है वो फिर से जागृत होती है और भगवान की भक्ति में उसको शक्ति मिलती है, वो भक्ति में आगे बढ़ता है। तो इसलिए कहा कि मनुष्य का हृदय का मार्ग पेट से होके जाता है, जैसा खाते हैं वैसा विचार हमारे बनते हैं और वैसा हम कार्य करते हैं, वैसी हमारी शुद्ध चेतना हमारी शुद्ध होती जाती है। तो है बस इतना सा, ये बहुत छोटा सा ये हमारा श्लोक था कि तीन ही चीजें हैं, तीन चीजों को, क्योंकि दोनों तरफ से तो हम छह बात ले लें। पहला दान या उपहार हम देते भी हैं, और जो हमें देता है तो उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। गोपनीय वार्ता, हमको भक्तों के साथ बैठ के अपने मन की बात करनी चाहिए, और भगवान की भक्ति कैसे प्रगाढ़ हो, कैसे आचार्यों के बारे में हम जाने, तो भक्तों से हम ऐसी बातों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये चीजें हैं। और फिर है सबसे आखिरी प्रसादम। प्रसादम हम ग्रहण भी करें और लोगों को बुला के खिलाएंगे। और उपहार में देने के लिए सबसे अच्छा बताया गया महामंत्र का जप, कि आप महामंत्र का जप जपे भी और लोगों को भी सुनाएं। मतलब पहले तो आप सुने, भक्तों के बीच में आप बैठेंगे तो आप वैसी ही चीजें सुनेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों के लिए 8 श्लोक छोड़े हैं। अब जब तक हम आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं जाते, भक्तों के बीच में नहीं जाते, हमें क्या मालूम ये 8 श्लोक क्या है और इसका क्या मतलब है। लेकिन जब हम भक्तों के साथ बैठते हैं तो हमें पता चलता है, तो हम उन श्लोकों का अध्ययन करते हैं। शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवन। हमारा जो ये भवदाम महा, ये जो कहेंगे कि जन्म मृत्यु से संबंधित महादावाग्नि है, उसको बुझाने वाला है। ये जो मंत्र हम पढ़ते हैं वो भगवान का संकीर्तन जो है, ये ऐसी जन्म मृत्यु की दावाग्नि को बुझाने वाला है। और हमारे हृदय में जो वर्षों से संचित धूल है, जो भौतिक चीजों की धूल है, उसका मार्जन करने वाला है। तो इस तरह से ये संकीर्तन आंदोलन जो है मानवता का वरदान है, एक तरह से वरदान है जो हमें भक्ति में प्रगाढ़ करता है। क्योंकि
मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मनम परम विजयदेशी कृष्ण संकीर्तनम। ये समस्त दिव्य रूपी दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है और इस दिव्य आनंद की सागर की वृद्धि करने वाला है भगवान के नाम का संकीर्तन, और जिसके लिए हम हमेशा आतुर रहते हैं। ये अमृत की तरह पूर्ण स्वाद देने वाला, आस्वादन देने वाला है, हमको प्रसन्न करने वाला, पूर्ण आनंद प्रदान करने वाला चैतन्य महाप्रभु जी ने हमारे लिए, हमारे साथ ऐसी चीजें शेयर की हैं। तो ये कोई ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी को पर भक्ति ला दी जाती। भगवान की भक्ति की कहीं मतलब कृष्ण भावना अमृत या भगवान की भक्ति है, ये किसी के ऊपर जबरदस्ती आप लाद नहीं सकते हैं। कोई नई भक्ति में आना चाहता है, जबरदस्ती आप लाद नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि जो भक्तों का साथ करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उससे उसका मन शुद्ध होता है और वो धीरे धीरे इस तरह से अपने को भगवान की भक्ति में, कृष्ण भावना अमृत की भक्ति में आगे बढ़ाता। कृत्रिम रूप से अगर आप चाहें कि हम सब कुछ छोड़ देंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, तो ऐसे कोई नहीं भक्ति कर सकता, उसे समझ में ही नहीं आएगा हम क्या करें। तो इसके लिए भक्तों का साथ करना चाहिए। भक्तों का साथ करने से आपको सही मार्ग मिलेगा। जब रोज रोज आप भक्तों के बीच के संकीर्तन सुनेंगे, फिर उनके साथ बोलेंगे, तो धीरे धीरे हमारा सांसारिक कलमश जो है अपने आप धीरे धीरे मिटता जाता है, और फिर ये हमें आध्यात्मिक मार्ग पे में प्रगाढ़ करता है। ये हरि नाम संकीर्तन का महत्व तो इतना ज्यादा है कि खाली हम जो पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, वो नहीं, जो लोग सुनते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। और उसमें ये नहीं है कि आप कोई मनुष्य की ही बात करें कि मनुष्य सुनेंगे तो मनुष्य ही पवित्र होंगे, नहीं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसे मार्ग में हैं या घर में हैं, जब जोर जोर से आप कीर्तन करते हैं, तो चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे कीड़े हैं, पौधे हैं, जिनकी चेतना इतनी विकसित नहीं होती, वो भी इसको सुनते हैं। और वो इस महामंत्र के कीर्तन की जो ध्वनि होती है, दिव्य ध्वनि होती है, उससे उनका मन भी पवित्र होता है और उनका मन भी उज्जवल होता है। हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि इसके लिए हरदास ठाकुर जी ने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु से जब उन्होंने पूछा कि मनुष्य को जब मतलब मनुष्य तो जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है, ऐसे भवसागर में है, अगर इससे ऊपर उठना हो तो क्या किया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि बस नीचे से ऊपर उठने के लिए, भव बंधन से मुक्त होने के लिए आज के कलयुग के समय में सबसे अच्छा क्या चीज है, महामंत्र का जाप। जितना महामंत्र का जाप करेंगे उतना आपकी चेतना शुद्ध होती जाएगी, और आपकी नहीं बल्कि जितने सुनेंगे उनकी भी चेतना शुद्ध होगी। हरदास ठाकुर के का भी एक वृत्तांत है कि जब हरदास ठाकुर जन्म से मुसलमान थे, लेकिन भगवान की भक्ति में थे, तो हमेशा वो 3 लाख जब तक नहीं कर लेते थे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। और क्योंकि वो मुसलमान थे और वहाँ वो एरिया भी मुसलमान का था, तो वहाँ का जो काजी था उसका नाम था रामचंद्र खान। तो नाम तो रामचंद्र था लेकिन खान था। तो वो बहुत चिढ़ता था इससे कि मुसलमान है और मुसलमान होके कीर्तन करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो इसकी भक्ति को डिगाओ। तो बहुत उसको उनको कष्ट दिए। बीच चौराहे पे जनता के बीच में उन्हें हजारों कोड़े मारे कि भक्ति छोड़ दो, लेकिन वो भगवान की भक्ति करते रहते थे और भगवान का नाम जपते रहते थे। आखिर में उन्होंने वहाँ के जो मुखिया थे, उन्होंने उनके पास एक वो भेजी नर्तकी, क्या कहेंगे, वैश्या, बहुत सुंदर वैश्या को भेजा और कहा कि जाओ तुम उनसे बात करो और उनकी भक्ति को दिखाओ, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वैश्या लोगों के या औरत की सुंदरता के आगे डिग जाते हैं। तो वो आई, उसने उससे कहा
हमें आपसे बात करनी है। हरदास ठाकुर बोले कि क्या बात करनी है, अभी हमारे जाप नहीं पूरा हुआ, जाप पूरा होगा तब हम बात करेंगे। अब 3 लाख नाम का जाप करने के लिए पूरा दिन पूरी रात चाहिए होती है, तो वो जाप कर रहे थे। बार बार वो कहती थी तो कहते थे ठीक है बैठो आराम करो, और जब हम जाप पूरा करेंगे तो बात करेंगे। जब उनका जाप पूरा हुआ वो वहीं बैठी और वो जाप कर रहे थे, उसके कानों में वही ध्वनि जाती रही। करते 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 जब उनके 3 लाख नाम का जप पूरा हुआ तो वो उतनी देर में वो सुनते सुनते उसमें इतना चेंज आया कि उसने वैश्यावृत्ति छोड़ दी। और जब उन्होंने पूछा हरदास ठाकुर ने कि हाँ बताओ अब क्या बात करनी, तो बोले नहीं हम जो करने आए थे अब हम नहीं कर सकते, अब बस हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। भक्ति में आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता था तुम किस प्रयोजन से आई हो, और अब अगर तुम्हें दीक्षा लेनी है तो जाओ, जितना भी तुमने ऐसे गलत मार्ग से पैसा कमाया है वो जो कुछ भी है सब दान कराओ, छोड़ाओ, और कुछ भी अपने साथ लेके नहीं आओगी, खाली एक वस्त्र में आओगी सफेद धोती में। तो वो चली गई, उसने सब कुछ अपना दान कर दिया और एक सफेद साड़ी में अपने बाल गुटा के आई और फिर भक्ति में आ गई। हरदास ठाकुर ने उसे दीक्षा दी और फिर उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया और कहा तो मत यहाँ बैठ के मंत्र का जाप करो। इतना असर होता है। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु का भी एक उदाहरण है कि चैतन्य महाप्रभु भी जब जंगल से होके निकल रहे थे तो वो भी कीर्तन करते हुए जा रहे थे, और झारखंड के जंगलों से। तो वहां पे जब वो कीर्तन कर रहे थे तो वहां जो सांप, हिरन, सिंह और भी जो भी जानवर जंगल में होते हैं सब वहां पे थे। और उन्होंने जब संकीर्तन की आवाज सुनी, दिव्य ध्वनि सुनी, तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, भूल गए वैसे सांप है, हिरन है या और जंतु है, सिंह है, तो ये एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, खाते हैं। लेकिन जब भगवान के नाम का संकीर्तन सुना तो वो सब वहां सब इकट्ठे हो गए एक साथ, किसी को आप सारी हिंसा वृत्ति भूल गए और वो भगवान के साथ नृत्य करने लगे। इतना भगवान के नाम का गुण है। तो कहते हैं दान में सबसे अच्छा दान करे तो क्या है, वो भगवान के नाम के जाप का दान करना चाहिए। कोई अगर नहीं भी है, अज्ञानी भी है, उसके आगे भी आप बोलेंगे तो वो कुछ नहीं, हरे कृष्णा ही अगर, या उसने उपेक्षा के ही उसमें कृष्णा बोला तो उसके मुंह से कृष्णा शब्द निकलेगा। जैसे जैसे उसके किसी के मुंह से कृष्णा शब्द निकलेगा वैसे वैसे उसकी वो भक्ति में बढ़ता जाता है। तो इस तरह से। और भोजन के लिए ऐसे कि देखिए मंदिरों में हर संडे तो होता ही होता है, इस्कॉन के मंदिरों में कि सब आते हैं, भोजन करते हैं, वहां का प्रसादम ग्रहण करते हैं। जो भक्ति में आ जाता है फिर वो चाहता है हम अपने घर भक्तों को बुलाएं, लोग घर बुलाते हैं, घर बुला के भक्तों को भोजन कराते हैं, प्रसादम ग्रहण कराते हैं। तो ये क्या है, ये भगवान की भक्ति को प्रगाढ़ करता है, ये आपसी आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से भक्ति आगे बढ़ती है। तो ये कहने को 3 चीजें हैं लेकिन ये दोनों तरफ से है, तो इसलिए 6 सिद्धांत हो गए कि दान लिया तो साथ में दान दिया भी। वो अपनी वार्ताएं की, हमने अपनी बातें बताई और हमने भक्तों से परामर्श किया, भक्तों से उनके मन की बातें सुनी। तो दोनों तरफ से हो गए। ऐसे प्रसादम ग्रहण भी किया और साथ अपनी शुद्ध चेतना शुद्ध की और शक्ति बढ़ी, और साथ में भक्तों को अपने घर बुलाया। या कभी नहीं घर बुला सकते हैं, प्रसादम आप अच्छे से तैयार करके मंदिर में ले जाइए, वहां भक्तों को बटेगा तो भक्त लोग खाएंगे। या घर में जो लोग भी आस पड़ोस है उनको भी प्रसादम अगर ग्रहण कराएंगे तो प्रसादम से उनकी चेतना शुद्ध होगी, भक्ति में वो आगे प्रगाढ़ होंगे। तो ये चीजें थी, ये हमारे इस श्लोक में बस इतना ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये हम लोगों को समझना चाहिए अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए। अब क्वेश्चन है प्रसादम के लाभों को संक्षिप्त वर्णन करें। प्रसाद क्या है, प्रसादम का लाभ क्या है? प्रसादम का लाभ सबसे बड़ा तो ये है कि आप जब शुद्ध भोजन करेंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा आपका मन। आप दूषित भोजन करेंगे तो आपका
ये आपकी चेतना भी दूषित होगी। दूसरी, जब आप प्रसादम ग्रहण करते हैं तो आपके मन में एक बात आती है, कुछ भी भूख लगे, नहीं हमें अभी नहीं खाना, हमें क्या खाना है, भगवान का प्रसाद खाना है। भगवान के लिए आप अकेले हैं, कुछ नहीं बनाने का मन है, लेकिन नहीं, भगवान के लिए तो हमें कुछ बनाना है। भगवान के लिए जो चीज बनाएंगे तो फिर आप भी खाएंगे, आपका भी पेट भरेगा। आपका मन है अच्छी चीज खाने का, आप भगवान के लिए अच्छे से अच्छे व्यंजन तैयार करिए, भगवान को खिलाइए और आप भी खाइए। आपका पेट सही रहेगा, क्यों? क्योंकि घर की बनी शुद्ध चीज खाएंगे, फिर भगवान का प्रसादम होगा। उससे आप फिर बाहरी चीजों के प्रति जो आपके कितने आजकल तो बाहरी चीजें खाएं, खर्चे भी इतने बढ़ते हैं। आप होटल से एक दिन खाएं, हजारों का बिल बैठता है। आप उतने पैसे में घर में प्रसादम अच्छे से अच्छा बनाएं, तो पैसे की भी आपकी बचत होगी। वो पैसा आप मंदिर में लगा सकते हैं। फिर आप घर में बनाएंगे तो शुद्ध शुद्ध तेल, शुद्ध मसाले, शुद्ध चीजें इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगी। फिर जब हम कोई चीज बनाएंगे तो भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान का प्रसाद हम खाएंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। दूसरों को खिलाएंगे तो हमारी उनकी भी चेतना शुद्ध होगी और वो भी भक्ति में प्रगाढ़ होंगे। कहते हैं प्रसाद खाने से भी बहुत असर पड़ता है, जैसे नाम जब कहने वाले और सुनने वाले दोनों पे असर पड़ता है। ऐसे बहुत लोग हैं, हमने इतने साल में देखे, बहुत भक्त हैं जो हमारे साथ कहती थी माता जी लोग कि नहीं अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे तो बच्चे दुबई में हैं, हमारे बच्चे तो बाहर बाहर हैं और सब लहसुन प्याज खाते हैं, और हमको जाना होगा बच्चों के साथ, तो हम कैसे कर पाएंगे? हम ये सब चीजें नहीं छूट सकती, चाय नहीं छूट सकती, लहसुन प्याज नहीं छूट सकता। लेकिन नहीं, अब देखते हैं उनका क्या, जो दुबई में उनके बच्चे रहते थे उन पे भी इतना असर हो गया कि उन्होंने भी ये सब चीजें खाना छोड़ दिया। उनके पोते पोती वो सब भगवान की भक्ति में लगे। तो प्रसादम खाने से, भगवान के नाम सुनने से, इन सब से इतना असर पड़ता है। कोई भी होगा उसकी चेतना शुद्ध होगी। आप घर में, आपके घर में लहसुन प्याज खाया जाता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते कि आप मत खाओ। आप कहोगे तो वो 10 बातें आपको बता देंगे। लेकिन जब आप प्रसादम ग्रहण करो, आप थोड़ा थोड़ा प्रसादम के तौर पे, तो ये आप नहीं ये मत कहो खाना खाओ, नहीं, प्रसादम खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। प्रसादम खाते खाते उनकी चेतना शुद्ध हो जाती है। तो प्रसादम का ये लाभ है। अपनी आमदनी कैसे खर्च करनी चाहिए? अपनी आमदनी को खर्च करने के लिए, जैसे हमने बताया था कि रूप गोस्वामी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जैसे जो भी कमाई करते हैं तो उसका हमें 50% मंदिर में भगवान के भक्तों के लिए दान करना चाहिए। दान ऐसे नहीं करना चाहिए कि रोज राह चलते इतने भिखारी हैं, अरे देखो उसके पास कपड़े नहीं है, भूखा प्यासा है, इसको दे दो। पता चला आपने तो ये सोच के दिया कि गरीब है, आपने दान किया, पता चला उसने थोड़ी देर बाद उसी से दारू पी और आपका पैसा पैसा आपने दिया था, तो उसने अनर्थ किया, पाप किया, उसका पाप का फल, पाप के फल के भागी आप भी बनते हैं। तो इसलिए आप अपनी आमदनी का खर्च का दान करें। कैसे करें? मंदिर में करें, मंदिर के भक्तों के लिए करें। ये चीज सोचें कि मंदिर में कहाँ से आएगा, कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो हमें मंदिर में बराबर कुछ ना कुछ जितना बन पड़ता है दान करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उनकी थी इतनी आमदनी, तो उन्होंने सारी की सारी 50% आमदनी अपनी 50% धन जो है रूप गोस्वामी ने मंदिर में दान कर दिया। आप जितना कर सकते हैं आप उतना करें, लेकिन उन्होंने हमारे आगे उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हमें देना चाहिए। उसके ने इसके एक और भी उदाहरण है। एक कौन से थे, खे ये खेचा करके क्या नाम था, ये पुण्यश्री माता जी आपको ध्यान है? एक थे, फूल बेचा करके नाम था शायद। तो वो ये केले के पत्तों के दोने बनाते थे और उसी को बेचते थे। तो सोचिए उसमें कितनी आमदनी होती है, लेकिन वो उसे बेचते थे और उसी में अपना खोल बेचा शायद नाम था उनका, और उसी से अपना घर परिवार चलाते थे। जितना भी मिलता था उसका आधा
जितना भी मिलता था उसका आधा जो है वो मंदिर में भगवान के भक्तों के लिए लगाते थे, तो आधे में अपना खर्च चलाते थे। तो जगन्नाथ भगवान को ये लगा कि ये तो कितना बड़ा अनन्य भक्त है, ये इसके कितना गरीब है, कैसी इसकी दयनीय स्थिति है। तो उन्होंने किसी राजा को बोला कि जाओ वो उसकी मदद करो और उसको धन संपत्ति मतलब धन और उसके भोजन का व्यवस्था करो, उसके घर के लिए जो भी मदद कर सके। तो जो धनी व्यक्ति थे तो उन्होंने गाड़ी भर के सामान भेजा, राशन पानी कपड़ा लत्ता जो कुछ भी हो सकता था धन उसके आगे भेजा। तो उसने पूछा ये कहाँ से, बोले आपकी मदद के लिए आप है। फिर भगवान ने भी कहा हाँ, तो उसने मदद मना कर दिया कि बोला नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारा जितना चलता है हम उतने में ठीक है, हम खुश हैं। और उन्होंने उससे पूछा क्या वाल खींचा था, क्या नाम था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा सही ना, तो उसने जो है उसने मना कर दिया। फिर जगन्नाथ भगवान उसके आगे प्रकट हुए, बोले तुमने क्यों उसे वापस भेज दिया, मैंने भेजा था वो सामान तुम्हारे लिए। तो बोला नहीं, अगर हम ले लेते तो आप दोबारा मेरे पास आते कैसे, हमें तो आपका साथ चाहिए, हमें तो आपकी सेवा चाहिए, हम बहुत धन ऐश्वर्य नहीं चाहिए। धन ऐश्वर्य हो जाएगा फिर तो ना हम आपको याद कर पाएंगे ना आप हमारे पास आएंगे। इसलिए जितना भी उन्होंने कहा तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास जितना है हम उससे संतुष्ट हैं। तो ये चीज होती है कि अगर भगवान की भक्ति है तो उसमें थोड़ी सी चीज होती है, उसमें भी संतुष्टि मिलती है। उसमें संतुष्टि है तो आप गलत रास्ते पे जाएंगे ही नहीं, इधर उधर जाएंगे नहीं। तो इसलिए बताया कि जितनी भी आमदनी है, जब इतना गरीब व्यक्ति कि अपने खाने के लिए उसके पास इतना नहीं होता था, इतनी कमाई नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो 50% मंदिर में दान करता था और वो उसी में प्रसन्न था कि भगवान की भक्ति हमें मिलेगी। तो इसलिए ये उदाहरण भी है और हम लोगों को भी इस चीज को समझना चाहिए कि हमको अपनी आमदनी का कैसे खर्च करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो कुल मिला के इस का निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें हमेशा सदैव भक्तों की संगत करनी चाहिए और भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के परिचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, गुरु के आदेशों को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। और इसी प्रकार हम अपनी भक्ति और जो हमारे सुप्त चेतना है भगवान के प्रति उसको हम जागृत कर सकते हैं और कृष्ण भावनामृत को विकसित कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि खाली हम अपने लिए, किसी दूसरे के लिए भी। ऐसा भक्त ना तो नौसिखिया ना महाभागवत अपितु भक्ति की मध्य अवस्था में है, उससे ये आशा की जाती है कि वो भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों उस पर दया करेगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि जो भक्त नहीं है अज्ञानी है तो उनसे हम दूरी बनाए, नहीं, हमें उनपे भी अगर हम भगवान की भक्ति में आए हैं तो हमारे मन में उनके प्रति भी दया भाव होना चाहिए और उनके प्रति हमारा न ईर्ष्यालु न आसुरी भाव होना चाहिए, बल्कि जो आसुरी भाव के हैं ईर्ष्यालु लोग हैं उनका परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन परित्याग भी आप ऐसा करें कि आप अपने व्यवहार उनके सामने ऐसा रखें कि वो अपने को बदलने के लिए क्या कहेंगे कि लाचार हो जाए कि नहीं उनके पास कोई और साधन नहीं है। वो देखेंगे कि हाँ आप भक्ति में इतने प्रगाढ़ हो तो आपको कितने सुख कितने आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो जब वो आपके व्यवहार को देखेंगे तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार से ही हमारे परिवार के बहुत लोग भगवान की भक्ति में आएंगे, आपको बताएं। तो इसलिए हमें उनपे दया ऐसी करनी, जबरदस्ती ये नहीं कहना कि नहीं कृष्ण भावनामृत अपना लो भक्ति में आओ ये सब छोड़ दो, नहीं, हम अपना व्यवहार ऐसा दिखाएं उनके आगे कि हमको इसमें कितना आनंद का अनुभव होगा कि वो मजबूर हो जाएंगे कि वो भी धीरे धीरे भौतिक चीजों को त्याग करके भगवान की भक्ति में बढ़ेंगे। और इस श्लोक में स्पेशली भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों से अपना संबंध स्थापित करने के लिए छोटी छोटी विधियां बताई गई हैं। तो इन चीजों को हमें समझना चाहिए। ददाती सिद्धांत के अनुसार हमें भक्त से आशा की जाती है
कि वो अपनी आय का, जैसे हमने अभी बताया कि अपनी आय का कुछ न कुछ प्रतिशत, वैसे तो बताते हैं कम से कम 50% भगवान और उन भक्तों की सेवा में खर्च करें। ऐसी भी रूप गोस्वामी ने, जैसा ये रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में किया था, उन्होंने हमारे आगे ये आदर्श प्रस्तुत किया था। और क्या कहें कि उन्होंने, जैसे हमने बताया था, उन्होंने तो 50% भगवान की भक्ति में ही लगा दिया था और 25% संबंधियों में बांट दिया था, 25% अपने लिए रखा था। और वो जो अपने लिए रखा भी था, वो भी बाद में क्या हुआ, उनके भाई जेल में थे तो जेल से छुड़ाने के लिए वो पैसा भी उसमें, तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो जो भगवान की भक्ति में आ जाता है ना, अगर वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है तो भी भगवान उसका पूरा करते हैं। भगवान तो भक्तों के दास बन जाते हैं। तो इस तरह से ददाती की मांग भी पूरी होती है। और फिर ऐसे ही हम भक्तों के साथ मित्रता प्रगाढ़ करें। यही है, हमें वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, भक्तों का साथ करना चाहिए और भक्तों के साथ इस तरह के 3 तरह के आदान प्रदान करना चाहिए। आज यहीं पे विराम लेते हैं, कल नया श्लोक लेंगे। कल तो नहीं, मंडे होगा। यहाँ तक आपका अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग पूछें। वाक्शकल्प तरुपेश कृपा सिंधु एवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमानंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ, सिद्धेश्वरी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी। कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत अच्छे से आपने उपदेश अमृत के श्लोक आज को हमें बड़े अच्छे से समझाया। और ददाती प्रतिगृणाति के बारे में सोचते रहते थे कि दान देना है मतलब क्या, लक्ष्मी या फिर कोई गिफ्ट, ऐसा कोई गारमेंट, मतलब कुछ ये समझ में आता था कि दान का मतलब यही होता है, गिफ्ट का मतलब यही होता है। हाँ। लेकिन आपने बहुत अच्छे समझाया कि सबसे बड़ा दान क्या है, वो लोगों को हम हरि नाम पहुंचाए लोगों तक, हाँ, तो सबसे हम बड़ा प्रचार कर सकते हैं। और कोई जैसे प्रभुपाद के इतने सारे ग्रंथ हैं, उनको रीड करने के लिए हम उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, अपने साथ मतलब पढ़ा सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए दे भी सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा माता जी, और थैंक यू वेरी मच। के साथ में धन को भी, क्योंकि मंदिर में आपको बताएं, हम तो मंदिर बहुत जाते हैं, मैंगलोर से जुड़े हैं। मैंगलोर हमारे यहाँ से दूर पड़ता है, लेकिन फिर भी हम उत्सवों में जाते रहते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि मंदिर में कोई कमाई का जरिया नहीं है और वहाँ यस माता जी। बहुत लोग आते हैं प्रसादम ग्रहण करने के लिए। जब भीड़ आती है तो बहुत बहुत भीड़ आती है। आए दिन किसी स्कूल के सारे बच्चों को बुलाया जाता है ताकि प्रचार हो भगवान का, कृष्ण भावनामृत यस का। माता जी। अब इतने जो लोग आते हैं तो सब भोजन भी ग्रहण करते हैं, तो वो सब कहाँ से आएगा? भक्तों को ही तो थोड़ा थोड़ा, जो वहां भक्त रहते हैं उनके भी खर्चे हैं। अब उनकी कोई अपनी कमाई का तो जरिया नहीं है, कोई नौकरी तो करता नहीं, तो कैसे चलेगा? तो हम जैसे बिल्कुल। भक्तों को थोड़ा थोड़ा, कोई जरूरी नहीं कि नहीं भाई वहां पे तो लाखों में खर्च होता है तो हम भी हजारों में दे, नहीं, जितना भी होगा। अब मतलब किसी ने 1000 दिया, दूसरे ने 1000 दिया, करते करते इतने हजारों भक्त हैं, थोड़ा थोड़ा भी देंगे तो बूंद बूंद से सागर बनता है। तो वहां भगवान के मंदिर में मदद यस मिलेगी। माता जी। और देखिए, जो कुछ भी हम ये पढ़ रहे हैं, ज्ञान हासिल कर रहे हैं, तो ये क्या हम फ्री में कर रहे हैं ना? मंदिर से हमारी कोई फीस नहीं ली जाती है। और जगह हम देखते हैं कि भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो उसके लिए फीस है, तो भक्ति वैभव कर रहे हैं उसके लिए फीस है। यहाँ आप छोटे से लेवल से बड़े तक आप पूरे सारे लेवल क्रॉस कर लें, लेकिन आपको कहीं कोई फीस नहीं, कुछ नहीं। इसमें देखिए, जो वो हम लोगों को लिंक भी देते हैं, तो इसका भी खर्च होता है, हर चीज में खर्च आता है। तो कहाँ से पूरा होगा जब तक हम लोगों को उसे जितना जितना जिससे बन पड़ता है लोगों को ऐसी जगह करना चाहिए।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ मीनल माता जी, आप कुछ बोलना चाह रही थे? मीनल हरे माता। कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए। माता जी, मैंने वही इसके पहले आपको बताया था ना, दिया मेरा प्रश्न नहीं था। मुझे सब समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आपने समझाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरे बेटे के लिए आपने बोला था ना कि दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, तो उसका कुछ नहीं हुआ है माता जी। शायद नहीं, हम आपको बताएं अभी एक और माता जी शायद थी इसी में, अब उनका पूरा हो गया। कविता माता जी एक थी ना पिछले ग्रुप में, तो उनके हस्बैंड का भी फोन आया था और उन्होंने भी हमारे पास भेजे थे, 2-3 वो भेजे थे बायोडेटा। तो उनको भी वैष्णव भक्त ही चाहिए शादी के लिए। तो मैंने प्रभु जी से भी बात की थी। प्रभु जी ने कहा हाँ अभी ये शुरू तो किया है, किसी एक ही प्रभु को ये काम सौंपा गया है, लेकिन अभी हम्म। ये वहां से कोई खास रिप्लाई आ नहीं रहा। 2-3 लड़कियों ने कुछ अपना भेजा था, रिप्लाई भेजा था, तो पता नहीं अभी आपके पास कुछ आया कि नहीं है। तो उन्हीं को हमने उनके भी भेज दिए हैं। और देखिए अभी ये चीज शुरू की है, जरूर मिलेंगे, क्यों मिलेंगे। ये है थोड़ा देर लगेगी मंदिर के थ्रू। अभी उनके भी हमने बायोडेटा वगैरह जो उन्होंने भेजा था पूरा डिटेल हमने भेजा है। देखिए जब बहुत सारे आ जाएंगे लड़के लड़कियों दोनों के, दोनों तरफ से, तो फिर कहीं ना कहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, परेशान मत होइए, मिलेगा, समय लगेगा थोड़ा सा। मैं यह देखिए अभी हमने पढ़ा कि धैर्य भी जरूरी है। कल हमने पढ़ा ना, कोई काम भी करें तो उसमें धैर्य भी आवश्यक, तो धैर्य रखिए। अभी देखिए इस समय अगर आप लोग मंगल आरती अटेंड करते हो तो वहां पे एक अंकित प्रभु जी हैं, तो आजकल तुलसी आरती जनरली वही करते हैं। तो वो भी भगवान, अभी उनकी दिसंबर में पीएचडी कंप्लीट हुई है आईआईटी कानपुर से। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त, तो वो शादी नहीं करना चाहते थे। तो जैसे आप कह रही हैं, उनकी मदर के इकलौते हैं, अब मदर उनकी चाहती थी शादी कर लो। वो भी आती हैं कभी कभी उत्सव में, मंदिर आती हैं, हम भी मिले उनसे। तो प्रभु जी ने कहा अगर वो नहीं शादी करना चाहता तो ना करे, आप ब्रह्मचारी बनने दीजिए। तो एक माँ की तो इच्छा होती है ना कि बच्चा है तो शादी हो। उन्होंने कहा हम्म। ठीक है। फिर उन्हें वही एक डिवोटी मिल गई। तो कौन डिवोटी मिली? वो उन्हें क्लास लेते हैं, भक्ति शास्त्री का क्लास लेते हैं। तो जी। उन्हीं की एक स्टूडेंट थी, उसका भी वो बहुत ही गरीब परिवार से थी, पढ़ी लिखी थी, अच्छी डिवोटी थी। तो साथ मिल गया, जब माँ पीछे पड़ी थी उससे शादी कर ली, शादी हो गई। अब दोनों ने, जबकि इतने पढ़े लिखे हैं, वो भी जॉब करती थी, मंदिर में ही शिफ्ट होगा, मंदिर की सेवा करते हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, पीएचडी करने के बाद भी, सोचिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधे मंदिर आ गए। जी। तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है, भक्त मिलेंगे। तो तो धैर्य। उनको अच्छी मिल गई माता जी, बहुत अच्छे सुकृति होंगी उनकी कि गरीब फैमिली से मिल गई लड़की। हमें भी कोई हाई फाई नहीं चाहिए माता जी, गरीब ही चाहिए जो बहुत कि गरीब फैमिली की लड़की, ये समझिए। मैं तो गई थी, उनकी शादी में भी गई थी, कि उनकी मदर को, बहन को, सबको देख के लगता था ऐसी दयनीय दशा है कि बहुत ही, परिवार बहुत बड़ा है, उसके चाचा ताऊ लोग बहुत हैं, बुआ लोग हैं, वो लोग आए थे शादी में, लेकिन ऐसी दयनीय स्थिति है, उसके फादर नहीं है, खाली 2 बहनें हैं। तो बड़ी बहन है, वो भी कुछ ऐसी ढीली ढाली सी लगे, पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो उसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी नहीं हुई। फिर हम्म। जब इसकी शादी भी हो सकता ना ही होती कहीं, लेकिन वो भी भक्त थी, डिवोटी थी, ये भी भक्त थे, तो उन्होंने उसको चुन लिया। अब वो लोग आए थे, उन्होंने काफी खर्चा इन लोगों ने भी उठाया, उनका लेना देना कुछ नहीं, लेकिन शादी में भी फिर भी होता ही है थोड़ा बहुत खर्च, तो सब इन्होंने ही खर्चा उठाया और हो गई शादी। तो हमें भी कुछ नहीं चाहिए माता जी, बस कोई अच्छी सब बच्चे को संभाल ले, बस उतना ही चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान का दिया सब है, कृष्णा का दिया सब है अपने पास में। बहुत कुछ नहीं चाहिए। जल्दी, बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा। देखिए आजकल जल्दीबाजी में जो लोग शादी करते हैं
जनरली लड़कियां फिर घर को बिगाड़ रही हैं, तो ऐसा मत होगा। अगर आपके बेटे को भी डिवोटी चाहिए, भक्त चाहिए, तो मिलेगी, आप चिंता मत करें। और हमारे भी नॉलेज में है, हमें भी बहुत भक्त मिलते हैं, इतने क्लासेस करते हैं, तो कुछ भी अगर समझ में आएगा तो हम जरूर बताएंगे। जी हालांकि माता जी, आप जैसे शुद्ध भक्त ने बोल दिया है तो शायद हो अब भी जाएगा। आपके बेटे का डिटेल तो मेरे पास नहीं है, डिटेल होता तो उस हिसाब से हम देखते। ये हमारे पास डिटेल तो नहीं है आपके बच्चे का, लेकिन माता जी आपका ना कांटेक्ट बोल दीजिए, मैं भेज देती हूँ। आप ग्रुप में है ना? जी। हाँ, तो ग्रुप में आप हमारा नाम देखिएगा, उसमें हमारा नंबर मिल जाएगा आपको। है क्या ग्रुप में नंबर है आपका? हाँ, जी ठीक है, मैं ग्रुप से ले लूंगी माता जी, और मैं पर्सनली मैं आपको भेज दूंगी। और आप जैसे शुद्ध भक्त ने बोल दिया है तो शायद हो भी जाएगा। आप उनका बिल्कुल हाथ का होगा, बिल्कुल होगा, एकदम आप कंफर्म रहिए, बिल्कुल होगा, ना होने की कोई बात ही नहीं, होगा सब अच्छा अच्छा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हमारे मेडल माता जी, प्लीज आप अपना नंबर देंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारी नजरों में भी अगर है, तो आप अगर चाहें जी माता कुछ जी, ऐसा हो तो कभी लीजिए ना। बताएं। हाँ लीजिए ना तो माता आप जी, कहाँ पे रह हाँ जी। नंबर लीजिए माता जी। 849 हाँ जी, 849। 989 ट्रिपल, हाँ 849 जी 888 जी 9599। 9599। ओके, जी ठीक है माता जी, कोशिश करेंगे, है ना, हाँ। कुछ ऐसा हुआ तो। क्या बताया? और शुरू में क्या बताया? 849 84। ओके, ठीक है, 849 888 9599। ठीक है। मीनल तिवारी। हाँ हाँ। जी माता जी। ओके माता जी, हरे कृष्णा, मेरा हरे प्रणाम कीजिए। कृष्णा माता जी, मैं भेज दूंगी आपको। हरे कृष्णा सभी को। हरे तो फिर कृष्णा। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं पे विराम लेते हैं, फिर मंडे को मिलते हैं 5वें श्लोक। हरे कृष्णा हरे सभी को। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा।